तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में और जो आ सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस, वो इस चैप्टर के हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जब आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं फिर भी आपको क्या हो जाएगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपने देखा है तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे कॉन्सेप्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए आप देख सकते हैं मेरे पास एक शीट ऑफ पेपर है जिसके अंदर 27 क्वेश्चंस है और ये 27 क्वेश्चंस का लक्ष्य बना के हम लोग चलते हैं कि आज हम लोग इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और जब आप ये 27 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप मेरे जीमेल आईडी पे फ़ोटो क्लिक करके या फिर अपना जिस भी माध्यम से आप सेंड कर सकते हैं उसे हमको क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्या क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। तो बच्चों पहले देखो शॉर्ट सर्किट होता क्या है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बता दे रहा हूँ मैं। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट जो होता है सर्किट में वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है या फिर कंटिन्यूसली चेंज होता है। तो इस तीन ऑप्शन का आप आंसर तब तक लिखिए कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो बच्चों शॉर्ट सर्किट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, दो वायर होते हैं आपके, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, और ये कहाँ से आते हैं बच्चों, ये आते हैं आपके पोल से, राइट। यहाँ पे पोल्स लगा होता है, पोल से ये दो वायर आते हैं। लाइव वायर में क्या होते हैं आपके, करंट फ्लो होता है। लाइव वायर को हम लोग और कौन सा वायर बोलते हैं, फेज वायर बोलते हैं। लाइव वायर में जो वोल्टेज होता है वो कितना वोल्टेज होता है, 220 वोल्ट। न्यूट्रल वायर का वोल्टेज कितना होता है, 0 वोल्ट। न्यूट्रल वायर किसे कहते हैं, ये न्यूट्रल वायर क्या होता है, ये रिवर्स पाथ फॉर द करंट प्रोवाइड करता है, यानी करंट को वापस जाने के लिए पाथ प्रोवाइड करता है। क्योंकि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपका करंट फ्लो नहीं करेगा, राइट। न्यूट्रल वायर जो होता है ये जाके जो पावर स्टेशन होता है वहाँ पे जाके ज़मीन में जो वायर है उसको हम लोग गाड़ देते हैं, जिससे उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0 वोल्ट हो जाता है। और ये जो वायर है इसमें कितना पोटेंशियल हम लोग भेजते हैं, 220 वोल्ट भेजते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 220 माइनस 0 वोल्ट दैट इज़ 220 वोल्ट, ये उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो बच्चों होता क्या है कि मान लो किसी भी कारणवश मतलब कुछ भी तूफान आ गया, आंधी आ गई और उस वजह से क्या हो गया, इन दोनों में कुछ कनेक्शन हो गए, टूट के इसके ऊपर गिर गया। तो जो बच्चों सर्किट होती है आपकी वो क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है, जिसके वजह से करंट जो होता है इसमें वो हैवीली फ्लो करने लगता है, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लो करने लगता है। और जो सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाता है वो क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले से भी देख सकते हो I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। R क्या हो गया, 0, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज डिस्क्राइब्ड बाई। तो अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो आपको बच्चों पता है कि लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो। यहाँ पे सेंटर क्या हो जाता है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाता है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, है ना। राइट हैंड थंब रूल क्या स्टेट करता है, इफ़ यू होल्ड द current carrying conductor in your right hand and if thumb shows the direction of current then curled finger will show the direction of magnetic field, right। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। थर्ड क्वेश्चन, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से एन अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ बाय द मैग्नेटिक फील्ड।
तो एक अल्फ़ा पार्टिकल है बच्चों। अल्फ़ा पार्टिकल किसे कहते हैं? जो हीलियम पार्टिकल होता है उसी को ही हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। लेकिन हीलियम में से हम लोग क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या बचेगा? तो सर उसके पास न्यूक्लियस ही तो बच जाएगा। हीलियम देखो क्या होता है, हीलियम आपके पास 2 प्रोटॉन, उसका 2 प्रोटॉन होता है और 2 क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। इसीलिए उसका जो एटॉमिक मास होता है 4 होता है और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 और मास 4। तो 2 अगर प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर आप यहाँ से निकाल दोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ यही तो बचेगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो ये जो न्यूक्लियस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, अब क्या बोला है कि अल्फ़ा पार्टिकल डायरेक्शन आपको पता है बच्चों, ऊपर वाले को हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, नॉर्थ, और आप वेस्ट आपका मुंबई है तो वेस्ट साइड में हो गई, यहाँ पे आपका नॉर्थ, और ये क्या है आपका नॉर्थ के ईस्ट है, और नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है बच्चों, साउथ होता है। ठीक है, अब क्या बोला है, अ पॉजिटिवली चार्ज से एन अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट की तरफ हम लोग ने प्रोजेक्ट किया, यानी उसकी वेलोसिटी कितनी है, अल्फा, ये अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन है, उसकी वेलोसिटी कहाँ पे है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी इस किस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल ऐसे चला गया ऊपर की तरफ। ठीक, तो बताना है आपको बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ने इसको कर दिया, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है बच्चों। तो आपको पता है कि बच्चों कि जब भी हम लोग किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को या तो चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो उससे फोर्स लगता है, राइट, बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, इफ़ यू स्ट्रेच द 3 फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, थंब, एंड इफ middle finger shows the direction of current, this shows the direction of magnetic field, then this will show the direction of force। तो बच्चों देखो फोर्स इस पे कहाँ लगा है, ऊपर, तभी तो डिफ्लेक्ट हो गया, तो फोर्स ऊपर लग गया। इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है, यानी अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जिस डायरेक्शन में आपका अल्फा पार्टिकल है यानी पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। पॉजिटिव चार्ज कैसे हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जब आप निकाल दोगे तो क्या बचेगा आपका, अल्फा 2+ बचेगा, यानी हीलियम 2+ बचेगा आपको, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज मूव करता है हम लोग कन्वेंशनली मानते हैं कि उसी डायरेक्शन में क्या होती है, करंट होती है। यानी करंट आपका किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, राइट, ये करंट हो गया। नाउ आप लगा दीजिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, करंट की डायरेक्शन क्या है, इधर, तो करंट आपका इधर से दिखते हैं, फोर्स ऊपर हो गया, इसको करंट इधर हो गया। देखो फोर्स ऊपर, करंट इधर, है ना, फोर्स ऊपर हो गया, करंट इधर हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होनी चाहिए बच्चों, आउट ऑफ द पेज या फिर आउट ऑफ द बोर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द बोर्ड, यानी यहाँ पे क्या बनेगा, डॉट बनेगा। बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर की डायरेक्शन में। इसको हम लोग कौन सी डायरेक्शन बोलेंगे, आउट ऑफ द पेज, राइट बच्चों। ठीक है, अगर मान लो कि ईस्ट डायरेक्शन में वो मूव करता, ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता, तो ईस्ट डायरेक्शन में कुछ ऐसे हो जाता, और वो नॉर्थ की डायरेक्शन में क्या होता, उस नॉर्थ की डायरेक्शन में उसका डिफ्लेक्शन हो जाता। ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता और नॉर्थ की डायरेक्शन में उसका डिफ्लेक्शन हो जाता। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आ जाती, तो देखो बच्चों, फोर्स ऊपर लग गया और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में करंट भी होगा, तो फोर्स ऊपर, करंट इधर, देखो फोर्स ऊपर, करंट इधर, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर, यानी इनटू द पेज, और उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, क्रॉस से, यानी अंदर की तरफ डायरेक्शन आ जाएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन कैन चेंज व्हेन इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, इंटेक्स क्वेश्चन है कि जब प्रोटॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसका कौन कौन सा चीज़ चेंज होगा। तो मेन ऑप्शंस आपको जो दिया है उसके अंदर मोमेंटम है, मोमेंटम, स्पीड, वेलोसिटी, मास।
और बच्चों आप लोग को एक बात बता दें कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आपके जो 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके MCQs आते हैं, राइट। तो आप MCQs पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? देखो, जो स्पीड रहती है वो कांस्टेंट रहती है, राइट। स्पीड जो है कांस्टेंट रहती है। मोमेंटम क्या होता है बच्चों? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब इसी बात में डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी आपका v और मास क्या है m। तो मास भी क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है, ये भी चेंज नहीं होता है। मास भी कांस्टेंट चेंज नहीं होता है और स्पीड भी चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से क्या चेंज होगा? मोमेंटम। यानी इसके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? कौन से आंसर हो जाएंगे? वेलोसिटी एंड मोमेंटम, ठीक है बच्चों। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड? इफ यू नो प्लीज कमेंट इट ऑन इन द कमेंट बॉक्स, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P अबव द वायर कैरिंग करंट इज शोन इन फिगर। तो फिगर कुछ इस प्रकार है बच्चों, ये करंट है और इस पॉइंट A पॉइंट P का है, P है, पॉइंट है जिसका नाम P है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगी। तो बच्चों बताओ कौन सा रूल लगाएंगे यहाँ पे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। कंडक्टर को होल्ड करो, डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है तो कर्ल्ड फिंगर्स क्या शो करती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और P पॉइंट पे देखो कहाँ से आ रही है? बाहर की तरफ आ रही है, यानी आउट ऑफ द पेज। आउट ऑफ द पेज आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये डेफिनेशंस वगैरह नहीं समझ में आ रही अच्छे, तो जो इसके वीडियोस हैं वो मैंने डिटेल में बनाया हुआ है, जो आपको आई बटन में मिल जाएगा आसानी से, इजीली, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप अच्छे से वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक। थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इन सब चीज़ों को। तो बच्चों ये वीडियो आपको देखने के बाद ऐसा लगेगा कि अब मैं कोई भी क्वेश्चन जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का गलत नहीं करूँगा, मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ लाइव वायर एंड अ न्यूट्रल वायर। तो क्वेश्चन इसका मैंने आपको आंसर पहले दे दिया है। अगर लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर है तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? तो लाइव वायर का पोटेंशियल कितना होता है बच्चों? 220 वोल्ट और इसका 0 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 220 वोल्ट, राइट। बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस मेथड यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग। तो बच्चों जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस केस में जो करंट है वो बहुत हाई अमाउंट में फ्लो होने लगती है, जिसके वजह से अगर आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं तो वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो उनको बचाने के लिए सेफ्टी मेजर्स, जो सबसे बेस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस है वो कौन कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अर्थिंग। अर्थिंग से भी हम लोग सेफ्टी कर सकते हैं। दूसरा है यूज़ ऑफ स्टेबलाइज़र, यूज़ ऑफ सर्किट मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर। और चौथा है यूज़ ऑफ फ्यूज़। तो बच्चों कौन सा हम लोग सेफ्टी मेजर के लिए यूज़ करेंगे? अर्थिंग भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट ये क्या होता है? ये एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट को पास करता है टूवर्ड्स द अर्थ। क्यों? क्योंकि उसका पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। यूज़ ऑफ स्टेबलाइज़र, अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो स्टेबलाइज़र भी क्या हो सकता है? आपका ख़राब हो सकता है, क्योंकि उसमें से करंट क्या हो सकता है? हेवी जा सकता है। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर खुद ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक मीटर क्या मेज़र करता है? अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ वोल्टेज। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट जाएगा तो खुद ही ख़राब हो जाएगा, तो ये भी नहीं करेंगे। तो आंसर है फ्यूज़। क्यों बच्चों? क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट जब आप यूज़ करते हो तो उसे हम लोग क्या, वो फ्यूज़ क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है, ठीक है। बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फ्यूज़ है वो आप किस मटेरियल का यूज़ करते हैं? तो आंसर है बच्चों इसका टिन और लेड का एलॉय होता है। टिन एंड लेड का एलॉय होता है, ठीक है बच्चों। और ये जितने भी आपके फ्यूज़ बनाए जाते हैं वो सब आपके अलग अलग करंट को
करंट को सहने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे जो मेजर दो टाइप के हम लोग करंट वाले यूज़ करते हैं, 5 एम्पियर और 15 एम्पियर। जो 5 एम्पियर हम लोग यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल सर्किट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे बल्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका कोई भी छोटी मोटी चीज़ है, मोबाइल चार्जर हो गया, सब उसको चार्ज करने के लिए हम लोग 5 एम्पियर वाला फ्यूज़ यूज़ करते हैं। उसमें 5 एम्पियर का फ्यूज़ होता है, और फिर इसे हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग सर्किट। लाइटनिंग सर्किट यानी लाइटनिंग सर्किट में हम लोग 5 एम्पियर वाला फ्यूज़ यूज़ करेंगे, और 15 एम्पियर वाला हम लोग यूज़ करते हैं पावर सर्किट में, जिसके अंदर आपको 3 ऐसे सॉकेट वाला मिलता है, वो उसमें आपका 15 एम्पियर वाला लगा होता है। जैसे आपका कूलर है और आयरन है, ठीक है, और भी बहुत सारी जिसमें 3 प्लग यूज़ होता है, फ्रिज है, ये सारी चीज़ें में हम लोग पावर सर्किट बोलते हैं, और उसमें आप लोग 15 एम्पियर का फ्यूज़ यूज़ करते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट है फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी चार्ज ऑफ इन द मैग्नेटिक फील्ड इज। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, सपोज दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें कोई चार्ज रखा हुआ जो स्टेशनरी है यानी रेस्ट पे, तो इस पर कोई फोर्स लगेगा क्या बच्चों? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि जब ये मूव ही नहीं करेगा तो करंट नहीं प्रोड्यूस होगा, और करंट नहीं प्रोड्यूस होगा तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो आंसर है फोर्स क्या लगेगा? 0 लगेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट चेंजेस वंस इन ईच। तो जब मैंने इसको आप लोग AC जनरेटर में हम लोग ने पढ़ा था, राइट, कि अगर ये कॉइल है, इस कॉइल को जब आप रोटेट कराते हो तो क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, कट होता है, लिंक्ड विद द कॉइल, और जिसकी वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस होता है? करंट। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होता है वो क्या बोला है? द रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट चेंजेस वंस इन ईच। यानी वंस इन ईच का मतलब ये है कि एक बार जो करंट चेंज होता है, कब चेंज होता है? 1 रिवॉल्यूशन में, हाफ रिवॉल्यूशन में, 1/4 रिवॉल्यूशन में, 2 रिवॉल्यूशन में। तो क्या होगा बच्चों आंसर इसका? हाफ रिवॉल्यूशन में। हाफ रिवॉल्यूशन में क्या होता है? ये वन टाइम करंट चेंज करेगा, और कंप्लीट रोटेशन में वो क्या करेगा? 2 बार करंट चेंज करेगा। इसीलिए जो इसका ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है? एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, राइट। ये AC करंट है आपका। इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, बहुत अच्छा है, डोमेस्टिक सर्किट, ठीक है, आप देख सकते हैं, आई बटन में सब मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है आपका द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, करंट इज 0। क्या है? देखो सोलेनॉइड क्या होता है बच्चों? तो सोलेनॉइड इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस which stores the magnetic field। और ये कैसे बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं? इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप करा देते हैं अराउंड द इंसुलेटर, किसी भी इंसुलेटर के अराउंड उसको हम लोग रैप करा देते हैं। क्या? ये एक इंसुलेटेड कॉपर वायर ऐसे, और यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? बैटरी, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है बच्चों। ये था सोलेनॉइड। अब क्या बोला है कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज 0। कब 0 होगा? अच्छा, इनसाइड है, इनसाइड जो ये सोलेनॉइड है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है? ऑप्शन दिया है आपको, डिक्रीज एज वी मूव टूवर्ड एंड। जब हम लोग एंड पे मूव करते हैं तो डिक्रीज करता है, इंक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स इट्स एंड। तो जब बाहर से अंदर जाते हैं तब इंक्रीज करता है। नहीं, जब हम लोग, पहला क्या है ऑप्शन कि जब हम लोग बीच से दोनों साइड जाते हैं तो डिक्रीज करता है, दूसरा है दोनों साइड जाते हैं तो इंक्रीज करता है, और तीसरा है इज सेम एट ऑल द पॉइंट। इन साइड की बात हो रहा है बच्चों। तो इन साइड जो होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम, ठीक है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग? पैरेलल लाइंस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, यानी सबके बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, साथ ही साथ वो कैसे होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम, ठीक है। बहुत गर्मी है, चलो नेक्स्ट। नेम द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट हम लोग किससे प्रोड्यूस करते हैं? तो बच्चों DC जनरेटर
का यूज़ करते हैं डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करने के लिए, और सेल, जो आपका सेल होता है वो डायरेक्ट करंट देता है। बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी, तो वो भी क्या करता है आपको डायरेक्ट करंट देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं? तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों? द फेनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल। ठीक है बच्चों, फिर से सुन लो, द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल व्हेन देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल, यानी कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है अगर वो चेंज हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस होता है? करंट प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। और यही किसका प्रिंसिपल है बच्चों? यस, जनरेटर का यही प्रिंसिपल है। मोटर का क्या प्रिंसिपल था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, तो ऐसा डिवाइस का क्या नाम है जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, उसका नाम क्या है? जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, मोटर। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या बोलते हैं तो जनरेटर, इसका डेफिनेशन है। ठीक है, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस होता है? तो आपने देखा होगा बच्चों कि जो डीसी जनरेटर था उसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करते थे? स्प्लिट रिंग यूज़ करते थे और साथ में कार्बन बुश भी यूज़ करते थे, और इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है व्हाट इज कम्यूटेटर, तो बच्चों बताओगे कि कम्यूटेटर क्या होता है? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच मेंटेन द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट को मेंटेन करने का काम ये करता है। ये डीसी में लगा होता है, और एसी में क्या लगा होता है बच्चों? वो स्लिप रिंग लगा होता है, जिसको हम लोग फुल रिंग भी बोलते हैं, राइट। स्लिप रिंग लगा होता है ऐसे, इस तरीके से स्लिप रिंग लगा होता है आपका। ठीक है, और यहाँ पे आपका कार्बन बुश लगा होता है। तो यही मेन डिफरेंस होता है कि इसमें क्या लगा होता है? स्लिप रिंग लगा होता है, और इसमें क्या लगा होता है? स्प्लिट रिंग लगा होता है, जिसे हम लोग कम्यूटेटर भी कहते हैं, राइट। कहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, फिर से वही क्वेश्चन है, रिड्यूस सब्सटेंशियली, डज नॉट चेंज, इंक्रीज हेविली, वेरी कंटिन्यूसली। तो ऑप्शन आपको पता ही है, क्या आ जाएगा आंसर? इंक्रीज हेविली। इन विच पोजिशन ऑफ द फोर्स ऑफ द कंडक्टर इज मैक्सिमम व्हेन इट इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो पोजिशन ऑफ कंडक्टर में जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम कब लगेगा? तो देखो बच्चों, जब आपका जो कंडक्टर है, मान लेते हैं कंडक्टर ए बी जो है आपका, कंडक्टर ए बी जो है आपका मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो उस पर मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? जब वो ऐसे होगा, या फिर ऐसे होगा, या फिर ऐसे होगा, किसी एंगल पे होगा, या फिर ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा। तो आंसर है बच्चों कि जब वो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा 0, तो जब भी वो परपेंडिकुलर होगा तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा बच्चों। ठीक है, तो ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना है, लर्न करना है इसको, कि जब भी आपका परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर, तब उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस, जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। How can it shown that magnetic field exists around a wire carrying current? तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है? तो हम लोग कैसे बता सकते हैं बच्चों? तो हम लोग या तो उसके पास में क्या लाए? आयरन के पीसेस लाए, जिससे वो क्या कर ले? आपके एक फॉर्म बना ले, है ना, वो हमको बता देगा। या तो हम लोग क्या लेके आए? मैग्नेटिक नीडल, सबसे आसान तरीका है, मैग्नेटिक नीडल लेके आ दो। अगर वो डिफ्लेक्ट कर रहा है इसका मतलब उस पर कोई फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगाने वाला कौन होगा? मैग्नेटिक फील्ड ही होगा, जो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है? स्ट्रेट कंडक्टर के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक कंपास। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई कांट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर? तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती हैं? तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया हुआ है वीडियो में,
तो उसको आपने अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, ठीक है, आई बटन में आपको सब मिल जाएगा। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इसका आंसर हम लोग कैसे देते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी देते हैं कि मान लेते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट कर रही हैं। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट कर रही हैं तो बच्चों, तो अगर यहाँ पे आप कंपास रखोगे, मैग्नेटिक कंपास अगर रखोगे तो वो कौन सी डायरेक्शन शो करेगा, ये वाली डायरेक्शन शो करेगा कि ये वाली, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसकी एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाए, है। अगर कट करते हैं तो एक ही पॉइंट पे क्या हो जाएंगे, उसके दो डायरेक्शन हो जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हैंस टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव टू डायरेक्शंस एट द सिंगल पॉइंट, at the single point, hence magnetic field lines never intersect each other. Can 5 ampere fuse be used in the wire carrying 15 ampere current? तो क्या 5 एम्पियर वाला फ्यूज जो है वो 15 एम्पियर वाले करंट कैरिंग कंडक्टर में यूज़ कर सकते हैं? तो आंसर है नो बच्चों। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो इफेक्ट है वो अलग अलग है, दोनों जो बनाए गए हैं वो अलग अलग करंट को सहने के लिए बनाए गए, ठीक है, कैपेबिलिटी दोनों की अलग अलग है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द फैक्टर्स दैट अफेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो आपको फैक्टर्स बताना है जिसपे स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट करता है। तो अगर ये कंडक्टर है तो जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे तो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और अगर करंट की वैल्यू हम लोग बढ़ाते जाए तो B क्या होता जाएगा बच्चों, बढ़ता जाएगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे आपके। कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, कंडक्टर से जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू वी कनेक्ट फ्यूज? फ्यूज हम लोग किस में कनेक्ट करते हैं, लाइव वायर में या फिर न्यूट्रल वायर में? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप वीडियो देखिए और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये मैं आपके लिए छोटा, बहुत ईजी है। नेम एनी टू डिवाइसेस विच यूज़ परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं बच्चों, तो जिसके अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो परमानेंटली होता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। जैसे हम लोग आयरन कोर को अगर सोलेनॉइड के अंदर डाल ले तो उसके अंदर एक क्या क्रिएट हो जाता है, परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है। लेकिन सोलेनॉइड क्या है बच्चों, वो टेम्पररी मैग्नेट है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप करंट बंद कर दोगे वैसे ही सोलेनॉइड में करंट बंद हो जाएगा और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। तो कहाँ यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेट को, तो हम लोग यूज़ करते हैं इसको लाउड स्पीकर्स में, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, जितने मेजरिंग डिवाइस है उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी बनाया था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्या होनी चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए, यानी दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम होना चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी किसी AC का कितना है, 50 हर्ट्ज है। हाउ मेनी टाइम्स इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इन 1 सेकेंड, तो वो अपनी डायरेक्शन ऑफ करंट कितनी टाइम्स चेंज करेगा। तो बच्चों देखो, इसका हर्ट्ज का मतलब क्या होता है कि इतने नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड में, एक सेकेंड में कितना रोटेशन हो रहा है, 50 रोटेशन। तो एक रोटेशन में कितनी बार करंट चेंज होता था, एक रोटेशन में कितनी बार करंट चेंज होता था, 2 टाइम्स चेंज होता था। तो 50 रोटेशन में कितना होगा, 2 × 50 विच इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स। इसी के साथ आपको बच्चों एक क्वेश्चन है कि अगर फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होगा तो नंबर ऑफ कितने टाइम्स जो है करंट जो है उसमें चेंज होगा, ये आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है बच्चों। तो ये से इस तरीके से आपके ये सारे MCQs हो गए और साथ ही साथ इस चैप्टर के तो इस तरीके से आपके ये सारे MCQs मैंने करा दिए एंड आई होप कि सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर हो गए। जो टॉपिक्स नहीं कवर हुए हैं उसके अंदर वो है राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल,
इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर का डिटेल, ठीक है, डिटेल में हम लोग ने नहीं किया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट जानना था तो कॉन्सेप्ट आपका इसमें क्लियर हो गया होगा। डोमेस्टिक सर्किट का एकदम कॉन्सेप्ट जो है मैंने वीडियो में बनाया है, तो वो आपको सारे जो वीडियोस हैं, इन सारे के जो डिटेल वीडियो है आपको आई बटन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और आई होप कि आज का वीडियो आपको, आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।